नूंह जिले की पुन्हाना सीआईए इंचार्ज सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों पर पूर्व पार्षद सहित उसके भाई के साथ मारपीट कर यातनाएं देने के आरोप लगा है। इस घटना के बाद गुस्साए क्षेत्र के सामाजिक और जनप्रतिनिधियों ने पुन्हाना से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद इलियास की अगुवाई में डीएसपी से मुलाकात कर पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व पार्षद का आरोप है कि पहले तो पुलिस द्वारा उनके भाई को बिना किसी वजह सीआईए थाना में लाकर मारपीट की गई और बाद में जब वह थाने पहुंचे तो उसके ऊपर भी लाठियों से हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों में पुन्हाना सीआईए पुलिस के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है। बिना किसी मुकदमे के पीड़ित के भाई को ले गई पुलिस। आजाद निवासी इंदाना ने बताया कि उसके वह गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके पिता गांव के सरपंच रह चुके हैं और वह खुद पूर्व पार्षद हैं। 25 और 26 की रात को उनका भाई सरफराज अपने ईंट भट्टे पर मौजूद था। उसी दौरान पुन्हाना सीआईए की टीम आई और बिना किसी वजह से अपने साथ थाने ले गई। सरफराज ने कई बार उक्त पुलिस कर्मचारियों से पूछा कि उसे क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन उक्त पुलिस कर्मचारियों ने उसे कुछ नहीं बताया। पूर्व पार्षद का आरोप है कि सरफराज के साथ थाने में जाकर मारपीट की गई, जबकि उसके खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत या मुकदमा नहीं है। तो जिला पार्षद हैं आजाद मोहम्मद, उनके साथ सीआईए पुलिस द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। आज ये सॉरी आज इलियास जी विधायक है पुनाना से, सैकड़ों लोगों के साथ आपसे मिले हैं। क्या मांगती, क्या कार्रवाई, क्या मामला? हमारे पास एसपी साहब के माध्यम से कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें हम जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें साक्ष्य आएंगे उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इंक्वायरी जारी है। क्या मामला था, किसका मामला था? ये आजाद कह रहा है कि मेरे भाई को लेके आए थे, उस संबंध में ये जांच का विषय है। तो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं क्या? वो तो सामने जब इंक्वायरी होगी तब ही पता लगेगा भाई मारपीट है क्या नहीं। अभी इस बारे में हम बता नहीं सकते। विधायक जी मिले हैं तो उन्होंने मांग के क्या कहा? विधायक जी ने तो यही कही है, जो सच्चाई हो वही सामने लाई जाए। तो सर कब तक जांच का कंप्लीट हो जाएगी? जल्दी से जल्दी हम जांच कर रहे हैं, जल्दी ही कर रहे हैं। ये तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जांच होने के बाद ही बता पाऊंगा। सीआईए पुलिस के द्वारा आपके साथ जो मारपीट हुई है, आज पूर्व मंत्री और विधायक मोहम्मद इलियास और यहाँ पुनाना विधानसभा के मौजूद आदमी आपके साथ मिले हैं डीएसपी से, क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की मांग की है, क्या मामला आपके साथ हुआ था? दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरफराज, बिछोर रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री थी, वहां मेरे भाई लेटा हुआ था और वहां से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इन्फॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इन्फॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे सीआईए स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फोन किया कि आजाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना सीआईए। मैं वहां से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे, उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूं 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूं, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूं मैं। मेरा भाई से मेरे को मिल लेने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊंगा और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज, मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम ने, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से, पूरे अपने हलका के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे सरपंच हैं जो भाई मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबका नाम तो मैं क्या लूं, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पे उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है, इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचारी को हटाया जाए। और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड
और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों के नहीं करना चाहिए। मेरी अगर कोई बार कमी हो, स्टाफ के साथ में बदतमीजी बोला हूं, तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार हूं दंड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर लिया कि भाई आजाद की कोई गलती नहीं, उसके भाई की कोई गलती नहीं है, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पे धर पाऊंगा वो चीजें। तो सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके, इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया। यहाँ पे जो कितने समय हो गया है यहाँ उनको बनाना चाहिए, मैं क्या नाम है उनका, क्या संदीप मोर है उसका नाम, तकरीबन मेरे आइडिया से 3-4-5 साल उसको यहाँ हो गया। वो केवल थाने में तो आता नहीं है, मेडिटेशिप एक धर्मेंद्र है, एक यशपाल है और 4 ये आम रुतबा पुराने की स्याही में हो रहा है। इससे पुलिस नोह डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं है जितनी पुराना स्याही में धंधा करती है। उच्च अधिकारियों से आपने क्या मांग की, क्या करा? उच्च अधिकारियों से मैंने किया भाई, मेरे अगर मैं स्टाफ से गलत बोला हूं तो मेरे साथ हो, यदि मैं सही हूं तो इनको यहाँ से लाइन हाजिर करें, और लाइन हाजिर पहले तो इनको सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं अधिकारी वो अपनी अधिकारी जांच। हमें आश्वासन दिया है कि जायज होगा, लेकिन डीएसपी साहब इस चीज को मान के भाई आजाद के भाई को हम गलत लाइन उठा करके और आजाद के साथ बदतमीज के, वो डीएसपी साहब ने इस चीज को मान गया है, आश्वासन दिया है। इन लोगों ने बदतमीजी करी है, उनका क्या कहना? उनका नाम एक तो है जनाब यशपाल, एक सूरज, एक धर्मेंद्र और एक विनित है सब इंस्पेक्टर, और 3 मुलाजिम और हैं, मैं उनके चेहरे से पहचान लूंगा, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, और एक इनमें कोई होम गार्ड हो रहे जनाब, जो लाठी लेकर भागा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। आपका भाई बेहोश हुआ था, हॉस्पिटल ले गए? मैं बेहोश हुआ था जब मेरे भाई जब मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी हो रही थी, मैं बेहोश हो गया था। फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टेबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे टेबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा है जी रहा है। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ QRG में, वहां मेरा मेडिसिन चल रहा है और वहां मेरे स्टैंड गिरा हुआ है छल्ला। तो इन लोगों ने ये नहीं, मैंने बहुत खिलाया था भाई, मेरे स्टैंड गिरा, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो, मैं जान जा रही है, लेकिन इन लोगों ने भैंस की तरह जो है कुछ मतलब डंडे बरसाए मेरे पास। आज जो जिला पार्षद रहे हैं आजाद मोहम्मद जी, सीआईए पुलिस के जो मारपीट का मामला सामने आया, उनके साथ क्या मामला था, और अब डीएसपी जितेंद्र राणा से मिले आप, तो क्या कार्रवाई की मांग की है, क्या कहना है? भाई आस मोहम्मद जी, बात ये है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि नाम पे नाम इसके भाई को पुलिस लेकर आई। ये सही है कि इसके भाई की कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, और जैसे ही इनको आजाद जी को पता लगा, पार्षद साहब को, ये पीछे पीछे सीआईए ऑफिस में आए, और सीआईए ऑफिस में आने के बाद इन्होंने जब उनसे बात करनी चाहिए, इत्तेफाक की बात यह सीआईए इंस्पेक्टर बाद नोट दिया, दैट टाइम इंस्पेक्टर वहां नहीं था, हो सकता वो अंदर हो या कहीं बाहर गया हो। कुछ समय बाद उस सीआईए इंस्पेक्टर वहां आ गया था। इसके साथ जो बदतमीजी हुई है वो निहायत गलत हुई है। इसकी जो बेइज्जती जो वहां पुलिस वालों ने की है, स्टाफ वालों को गलत की है, उस बारे में हमने डिप्टी साहब के सामने बात रखी है। अगर आप ये मानते हैं कि वाकई इसके साथ नाइंसाफी हुई है, इसकी बेइज्जती हुई है, और अगर अब आपने इसको इंसाफ नहीं दिया तो इलाके के लोग मायूस हो जाएंगे। सारे इलाके की नजरें इस घटना पर लगी हुई है, और अगर हमारा अगर सही फैसला आपने नहीं किया तो आगे चलकर हम इसमें बड़ा आंदोलन की कोई भूमिका बढ़ाएंगे। लिहाजा फिर इस वक्त को हमने फिर डीएसपी साहब के ऊपर छोड़ दिया कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, और डिप्टी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है तो पूरा करूँ। क्या मारपीट हुई थी, क्या आपको बेइज्जती की थी जिला पार्षद की पुलिस ने, क्या बताया? भाई इससे ज्यादा बेइज्जती क्या है, कोई जिम्मेदार आदमी जाए, उसकी कॉलर को पकड़कर उसके साथ बदतमीजी की जाए, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाए, इससे ज्यादा बदतमीजी और क्या कर सकती है। आपने क्या मांग की डीएसपी से? हमने एसपी साहब से ये बात की है, अगर आपने उनको सस्पेंड नहीं किया, उनका यहाँ क्या
उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम यहाँ से आगे किसी बड़े आंदोलन की भूमिका निभाएंगे।